हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ नाउन का थर्ड पार्ट। हमने 25-25 करके 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, जो आगामी परीक्षा में आ सकेंगे और पुराने में आ चुके हैं। और साथ ही वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये सारे रूल के नाउन के जितने भी रूल हैं सबको कवर कर लेगा एक ही साथ। ठीक है, तो इधर उधर भटक नहीं जाएगा, सिर्फ इसी चैनल पर सारे वीडियो देख लीजिए और इसी में सारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नोवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया। बताइए कौन सी पार्ट में एरर है। देखिए हमारे फोर्थ पार्ट में एरर है। एरर क्या है? देखिए हमेशा वन ऑफ द की बात हो तो हमेशा जो होगा हमारा, यहाँ जो हमारा वर्ड यूज होगा हमेशा प्लूरल यूज होगा। तो हमेशा जो होगा प्लूरल नाउन यूज होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल्स ऑफ इंडिया, नोवेल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? नोवेल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। बताइए कौन सा पार्ट में एरर है। देखिए इसमें जो एरर है वो हमारा है फोर्थ पार्ट में। इसमें भी क्या है एरर? देखिए इसमें जो इफ द टीचर ये क्या है हमारा? इफ द टीचर जो है हमारा, टीचर जो है सिंगुलर वर्ड है, यहाँ सिंगुलर नंबर का वर्ड है। तो टीचर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होगी? वर्ब भी सिंगुलर, इज है हमारा, टीचर इज है। उसके बाद जो हम यहाँ देम यूज कर रहे हैं वो तो हमारा प्लूरल हो गया। देम का जो हमारा प्लूरल हो गया तो हम इसे क्या करेंगे? सिंगुलर बनाएंगे। तो यहाँ देम की जगह आएगा हमारा हिम। देम की जगह क्या आएगा हमारा? हिम। तो बन जाएगा इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम। ठीक है, देम की जगह हमारा क्या आएगा? हिम। नेक्स्ट, द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए एग्जाम में आया हुआ है, हैदराबाद के एग्जाम में है और ये सीजीएल में आया हुआ 1995 में। ठीक है, देखिए हमारा जो एरर इसमें भी फोर्थ पार्ट में एरर है। क्या एरर है? देखिए जब ऑल मेजर सिटीज आएगा, जब ऑल का यूज हो रहा है तो हमारा तो क्या होगा? हमेशा प्लूरल आएगा। तो प्लूरल आएगा तो सिटीज होगा ना कि सिटी। तो हमारा क्या होगा? सिटीज, ऑल मेजर सिटीज। ठीक है, CITIES सिटीज। ठीक है, तो हमारा जो एरर है फोर्थ पार्ट में एरर था। नेक्स्ट, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन होल कंट्री। बताइए कौन सा पार्ट में एरर है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूं क्या है इसमें। वन ऑफ द फ्यू, द वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के साथ हमें क्या होता है? प्लूरल नाउन। तो क्या होगा हमारा? कंपनी जो है कंपनीज हो जाएगा, COMPANIES कंपनीज। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारा एरर था। नेक्स्ट, ऑन माई वे और टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड नीरज। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। सेम वही है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स आएगा, फ्रेंड्स ना कि फ्रेंड। सेम वही है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर था। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम अथॉरिटी। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए फर्स्ट पार्ट में एरर है, इजी है थोड़ा। 4 लेटर्स होगा यार, जब 4 हमारा प्लूरल वर्ड है और तो हमारा क्या होगा? प्लूरल ही आएगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर्स वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटा ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज ऑफ एक्सट्रेनियस रीजन। बताइए कौन सा पार्ट में एरर है। बताइए कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ या नो एरर है। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए जो हमारा है नो एरर है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट, अवर हाउसिंग सोसाइटी comprises 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए अवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइज तो 6 ब्लॉक्स होगा, 30 फ्लैट्स है ना, इसी तरह 6 ब्लॉक्स होगा। जैसे ये था ना, ये हमारा 4
4 लेटर्स। इसी तरह हमारा 6 ब्लॉक्स होगा, 30 फ्लैट्स हैं, 6 ब्लॉक्स होगा, ठीक है, 6 ब्लॉक्स एंड 30 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो हमारा एरर है वो सेकंड पार्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इन द यूज ऑफ टबैको। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? ये भी वही है, वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स आएगा, बैड हैबिट्स, BITS हैबिट्स होगा। वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टबैको, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द सर्जेंट केम, हाँ, सर्जेंट केम रनिंग फॉरवर्ड द कैप्टन विद अ मैसेज। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? सेम वही है, वन ऑफ द सर्जेंट्स होगा, सर्जेंट्स SSSS। तो वन ऑफ के बाद हमें देखिए इतना हमने एक्सरसाइज करवा दिया है, एक ही रूल का हम एक ही रूल के लिए हम इतने बार एक्सरसाइज करवा देंगे कि आपको वो रूल अपने आप ही रट जाएगा, तो मतलब कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द सर्जेंट्स होगा, वन ऑफ द सर्जेंट्स, ठीक है, केम रनिंग फॉरवर्ड द कैप्टन विद अ मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है, हिज लॉसेज एट द रेसेस मेड द यंग मैन लॉस द पीस ऑफ हिज माइंड। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए हमारा इसमें एरर है, फर्स्ट पार्ट में है, इसमें है हिज लॉसेज एट द रेसेस, है ना ये, तो लॉसेज ना होगा, लॉस होगा, हिज लॉस एट द रेसेस मेड द यंग मैन लॉस द पीस ऑफ हिज माइंड। यहाँ लॉस क्यों आएगा? लॉस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ जो बात की गई है लॉस ऑफ मनी की बात की है ना, लॉस ऑफ मनी या प्रेस्टीज। और जब लॉस ऑफ मनी या प्रेस्टीज होगा तो हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि मनी तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ना। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए जो हमारा लॉस भी होगा वो हमारा अनकाउंटेबल यूज होगा, और जब अनकाउंटेबल यूज होगा तो हम ऐसे उसे प्लूरल बना ही नहीं सकते, तो हम ऐसे साथ प्लूरल नहीं बना सकते, तो हिज लॉस होगा ना, हिज लॉस एट द रेसेस मेड द यंग मैन लॉस द पीस ऑफ हिज माइंड, ठीक है। तो हमारे एरर था, फर्स्ट पार्ट में एरर था। नेक्स्ट हमारा टैम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए हमारा जो एरर है सेकंड पार्ट में है। कैसे है? देखिए सम जो हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। जब अनकाउंटेबल होता है जब तो कोई कंडीशन ही नहीं है, और जब काउंटेबल होगा तो हमेशा ये प्लूरल बनाएगा, सॉन्ग्स बनाएगा, सॉन्ग्स, सम ओल्ड सॉन्ग्स दैट आई लाइक, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? टैम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स दैट आई लाइक, ठीक है। नेक्स्ट, हर सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूअल लॉट एंड दे हरासिस हर। बताइए कौन सा पार्ट में एरर है? देखिए सेम है, मैंने इससे पहली वीडियो में एक चीज बताई थी कि कंपाउंड नाउन के साथ जो हमारा एस या इस लगता है वो हमारा जो बेस या रूट वर्ड होता है उसके साथ लगता है। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड नाउन है, और जब कंपाउंड नाउन है तो सिस्टर के साथ लगेगा ना, यस, सिस्टर्स इन लॉज लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ आर अ क्रूअल लॉट एंड दे हरासिस हर, ठीक है ना। तो एरर था हमारे फर्स्ट पार्ट में, एरर था सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म वाज हिज मूवमेंट फॉर एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए फिर से वही, वन ऑफ द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, एस यूज होगा, सेम वही रूल है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम पीपल बिहेवियर टीच अस नॉट टू बिहेव दैट वे। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए इसमें जो एरर है हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है। देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्या होता है। देखिए जब इसमें बात कैसे की गई है कि सम पीपल्स बिहेवियर, मतलब कि किसी के बिहेवियर के बारे में बता रहा है, कि मतलब किसी का बिहेवियर ये बता देता है कि हमें मतलब इस तरह भी हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये बता रहा है किसी का व्यवहार, जब किसी का व्यवहार बताता है या किसी के बारे में बताता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी, मतलब कि उससे पॉजेसिव केस से जुड़ रहा है, पॉजेसिव केस से जुड़ रहा है। तो हमारा क्या हुआ? सम पीपल्स, सम POPLES पीपल्स बिहेवियर टीच अस नॉट टू बिहेव दैट वे। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखिए इसका एक एग्जांपल और लेता हूं मैं जो आपको आसानी समझ में आ जाए।
देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ले लिया सम वंस बुक हैज बीन स्टोलन, ठीक है, स्टोलन। अब बताइए इस पार्ट में एरर है, इस सेंटेंस में एरर है या नहीं है? कि देखिए समवंस बुक, तो मतलब ये बुक किसका है? किसी का है, किसी का है। जब किसी का है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया, हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया तो वंस हो गया ना। सम वंस बुक हैज बीन स्टोलन, तो मतलब किसी की बुक है जो चोरी हो चुकी है। तो इसी तरह जो किसी का व्यवहार, किसी का बिहेवियर, इसी तरह उसमें हम एस का यूज कर लिया, मतलब अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सम पीपल्स बिहेवियर टीच अस नॉट टू बिहेव दैट वे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट्स वेरी स्पेलिंग गलती है हमारी, वेरी फ्रॉम वन अनदर। बताइए कौन से पार्ट में रह रहे हैं? सॉरी, ये वेरी एकदम ठीक है। ये वेरी वो वाला है जैसा अलग कहते हैं ना, वेरियस, बहुत सारे अलग अलग तरह इससे वर्ड बने हुए हमारे, वेरियस मतलब भिन्न, अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारा एकदम वर्ड ठीक है, तो सॉरी उसके लिए कहने के लिए। तो ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर। बताइए कौन से पार्ट में रह रहे हैं? देखिए इसमें फोर्थ पार्ट में रह रहे हैं, इसमें है वन अनदर्स होगा, इसमें वन अनदर्स होगा। क्यों? क्योंकि वही है, इसमें कनेक्ट हो रहा है कि इसमें हमारा वही है, पॉजिटिव केस बन रहा है। टेस्ट जो है किसका टेस्ट? एक दूसरे से टेस्ट अलग है, भिन्न भिन्न है। जब भिन्न भिन्न होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? अनदर्स हो जाएगा, वन अनदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल द चिल्ड्रंस हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए इसमें जो हमारा एरर है, देखिए इसमें हमें जो यूज होता है प्रिंसिपल्स कमिंग होगा, प्रिंसिपल्स कमिंग होगा। इसमें हमारा फोर्थ पार्ट में एरर है। देखिए एक जिरंड का भी पार्ट आएगा, इसमें जिरंड का पार्ट आएगा। ये हमारा इन्फिनेटिव है, 2 + V1 हमारा क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव। यहाँ हमारा जिरंड यूज होता है, वो आपको जिरंड में बताया जाएगा। तो द यहाँ का क्या होगा हमारा? द प्रिंसिपल्स कमिंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स कमिंग होगा यहाँ, कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट है लेट यू एंड आई गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम अवर बिलोव्ड फ्रेंड। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए हमारा जो एरर इसमें हमारा है लेट यू एंड आई नहीं होगा, ये हमारा लेट यू एंड मी होगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और जबकि आई हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस का कैसा यूज हो जाएगा? यहाँ हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि हमारा आई की नहीं होगा, हमारा मी यूज होगा। यू एंड मी गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलोव्ड फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीजन। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए जो हमारा इसमें एरर है वो हमारे है थर्ड पार्ट में एरर है। वो कैसे है? देखिए हम जब कंपैरेटिव की बात करते हैं तो हम जब जो एक साइड लेते हैं हम दूसरी साइड भी वही लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ जब हमारा नॉमिनेटिव केस है, ही है, तो यहाँ भी तो हमारा नॉमिनेटिव केस ही होगा ना। यहाँ भी हमारा नॉमिनेटिव केस होगा, तो हम हर कैसे ले सकते हैं? तो ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन सी या सी इज सी बट आई डोंट नो द रीजन, ठीक है। तो हमारा यहाँ आगा हर की जगह सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए यहाँ जो हमारा देल सेल्फ कैसा आ जाएगा? ये तो हमारा कोई तुक ही नहीं बन रहा। तो हमारा देम सेल्फ ना होगा, हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ देम हो जाएगा, सिर्फ देम हो जाएगा, बाय देम। इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देम, ठीक है। तो हमारा जो एरर है फोर्थ पार्ट में एरर है, और सही क्या बन जाएगा? देम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रैश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन। बताइए कौन सा पार्ट में? देखिए हमारे जो एरर है फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्या कह रहा है? इन टुडेज मीटिंग, टुडे मीटिंग मतलब कुछ नहीं होता, टुडेज मीटिंग होता है, मतलब कि आज जो मीटिंग हुई है। तो आज की मीटिंग, आज की वर्ड आ रहा है ना, आज की मीटिंग। तो की मतलब टुडेज मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रेश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट
ग्रोविंग अवेयरनेस अमंग द पीपल विल पुट सम इफेक्ट ऑन द पॉलिटिशियंस एक्शन। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर आपने बता दिया इसमें कौन से पार्ट में एरर है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सेंटेंस एकदम ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, दे हैव इनवाइटेड पप्पू एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, तो यहाँ जो होगा हमारा पप्पू एंड आई नहीं होगा, हमारा क्या होगा, पप्पू एंड मी होगा। तो एरर जो हमारा है वो सेकंड पार्ट में है। और यहाँ मी क्यों होगा, क्योंकि किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई नाउन या प्रनाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसका जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस। तो ठीक है, तो हमारा जो यहाँ यूज होगा हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, मी। नेक्स्ट हमारा, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम आई शॉल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए ये भी थोड़ा इजी है, क्या इसमें योर्स अराइवल टाइम नहीं होता, योर अराइवल टाइम होता है, योर अराइवल टाइम। तो एरर हमारा सेकंड पार्ट में योर्स नहीं होगा, हमारा सिर्फ योर अराइवल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए ये सिर्फ वही है जो हमने पहले करा है। तो माई फ्रेंड एंड मी होगा, ना कि आई। फिर यहाँ जो होगा हमारा नॉमिनेटिव केस नहीं होगा, यहाँ हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, मी। ठीक है, तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में 25 और लाएंगे, देखेंगे आपको कितना कराया जाता है। इसे हमारे 75 हो चुके हैं, आगे और करवाएंगे तो हमारे 100 हो जाएंगे। तो आपको देखेंगे अगर 100 हमारे लिए सफिशियंट होंगे हमारे नाउन के लिए तो हम 100 ही करेंगे। अगर हमें और जरूरत पड़ेगी तो हम और प्रैक्टिस सेट ले आएंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। आज की वीडियो आपने देखी इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को पसंद आती है, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।